ये छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए बिल्कुल भी अजीब नहीं लगते। ठीक वैसे ही अपने बचपन की शैतानियों का, मस्तियों का लुत्फ़ उठाते हैं जैसी हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन सामान्य से दिखने वाले ये बच्चे असामान्य कहलाने के हकदार इसलिए हैं क्योंकि शारीरिक दिक्कतों के बावजूद भी ये अपनी और दूसरों की ज़िंदगी के कोरे पन्नों में रंग भर देते हैं। लेकिन इन सब का श्रेय इन बच्चों के साथ साथ जाता है द जैनेट शीड रॉबर्ट्स रेसिडेंशियल स्कूल फॉर स्पेशल नीड चिल्ड्रन। सन 1998 में स्वर्गीय उमेद सिंह रावत जी द्वारा रामनगर उत्तराखंड के बसई गांव में दिव्यांग बच्चों के लिए डे बोर्डिंग स्कूल की नींव रखी गई थी, जो 2012 में लोटस फ्लावर ट्रस्ट लंदन की मदद से रेसिडेंशियल स्कूल बन गया। इसी विद्यालय की छात्रा भारती बचपन में एक दुर्घटना में अपने दोनों हाथ खो चुकी, लेकिन इनके हौसले पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा नाम भारती है। मैं कक्षा 12th में पढ़ती हूँ। मैं पढ़ लिख कर जॉब करना चाहती हूँ और मेरी हॉबी है पेंटिंग, और मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोगों को मेरी पेंटिंग पसंद भी आई है और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है हिंदी। तो शाम को 5 बजे से शुरू होने वाली डांस क्लास के क्या कहने। ब्रेसलेट बनाना, फूलों की माला बनाना, मोमबत्ती बनाना और पार्लर के साथ साथ सिलाई जैसे स्वरोजगार परक कार्यों का प्रशिक्षण बच्चों को बखूबी दिया जाता है। मेरा नाम हेमचंद्र भट्ट है। मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। मुझे बड़ा होकर फैशन डिजाइनर बनना है। प्रशिक्षण के बारे में प्रशिक्षक मनीष रावत कहते हैं, तो मेन इंग्लिश स्किल बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ सीख रहे हैं कम से कम ये अपना रोजगार तो कर सकते हैं, 2000 या 3000 रुपये ही महीना कमाएं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेगा। फिर भी एक संस्था थी डेली ड्यूटी फ्री, तो वो लोग हमें 2 साल चेक करते रहते हैं ये बंदे प्रॉपर रहे हैं या फर्जी हैं, ना वो ज़रूरी है। तो चेक करने के बाद लगा कि भाई हाँ सही कर रहे हैं काम। तो उन्होंने पूछा क्या चाहिए, तो हमने कहा कि हमें एक स्किल सेंटर के लिए बिल्डिंग चाहिए। यहाँ की बिल्डिंग्स और इक्विपमेंट्स उन्होंने प्रोवाइड कराए। मूक और बधिर बच्चों के लिए विशेष रूप से साइन लैंग्वेज की क्लासेस लगाई जाती हैं। खेलने कूदने के संसाधनों के साथ साथ मौजूदा बच्चों के लिए एक अच्छी खासी लाइब्रेरी युक्त यह संस्थान देखने वालों के लिए तो संपूर्ण है, लेकिन प्रबंधक श्री सुदीप रावत की नज़रों में अभी यह नाकाफ़ी है। गवर्नमेंट से तो हमें शिकायत है कि हम लोग भाई जब ऑफलाइन है फाइलें थी हमारी, ऑफलाइन मतलब कि पहले 4 फाइलें बनती थी, उसमें भी उससे प्रॉपर प्रोसेस जाती है, उस प्रोसेस में काम होता है। अब ऑनलाइन सिस्टम आया करके उसमें ऑनलाइन में होगा सभी काम। आज तक हमको एक पैसे की गवर्नमेंट से कोई ग्रांट नहीं है, इसमें पर्सनल एफर्ट हमारे, हम बाहर से इतने से कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट से ट्राई कर रहे हैं भाई बूंद भी पानी मिले बहुत होता है करके, 1-2 लाख जो भी मिले कुछ तो मिले ना, लेकिन कुछ नहीं है ना, हमारा रिजल्ट है ही नहीं गवर्नमेंट से। आगे कब तक लगेगा, पर्सनल एफर्ट से उससे कर रहे हैं, पब्लिक को जोड़ रहे हैं धीरे धीरे। अब लेकिन फील्ड तो ऐसा बदनाम फील्ड है कि सब ये सोचते हैं कि पैसा का। फूलों की ये खूबसूरत मालाएं अगर इस दिवाली बाजार में दिखें तो खुद को खरीदने से रोकेगा मत। कंप्यूटर पर काम कर रहे ये बच्चे अगर कल को किसी बड़ी कंपनी में काम करते हुए नजर आएं तो हैरत में मत पड़िएगा। सही कहते हैं, जहाँ चाह वहाँ राह। फिलहाल ये चाह है श्री सुदीप रावत की और राह हम सबकी। संस्थान को अब तक सरकारी सहायता से वंचित रखे जाने की बात नागवार गुजरती है। खैर, संस्थान के अगले कक्ष में बढ़ने पर हमें सूरज मिले जो पूरी दुनिया में अपनी मोमबत्तियों से रोशनी फैलाना चाहते हैं। मजबूत इरादे वाले बच्चे
सच में मिसाल से कम नहीं, बस इन्हें ज़रूरत है एक शुरुआती सहारे की। उसके बाद ये अपने आप बढ़ते चले जाएंगे।